संविधान के प्रकार और संविधानवाद टॉपिक में है। सब टॉपिक श्रेष्ठ संविधान के लक्षण है। इससे पूर्व में अपन ने पढ़ा था संविधान किसे कहते हैं, संविधान के प्रकार कितने हैं और संविधानवाद का भाष्य क्या है। कठोर संविधान, लचीला संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे श्रेष्ठ संविधान किसे कहते हैं, क्या श्रेष्ठ संविधान के लक्षण क्या है। सबसे पहले प्रथम संक्षिप्तता, सूक्ष्म रूप जिसको बोलते हैं संक्षिप्तता। पहला संविधान का, श्रेष्ठ संविधान का मुख्य लक्षण संक्षिप्त, यानी उसका रूप जो है सूक्ष्म होना चाहिए और सूक्ष्म रूप में वो सभी बातें आनी चाहिए जिसमें जनता का कल्याण हो और स्पष्ट हो। दूसरा व्यापकता, उस तमाम बातें संविधान में आ जानी चाहिए जिसमें सर्वजन का कल्याण हो, सभी जनता का कल्याण हो, उसमें किसी विशेष वर्ग की हितों के लिए कोई भी उल्लेख न हो, सभी को समान रूप से समझा जाए और सभी के हितों के कल्याण के संबंधित कार्य किए जाए। और व्यापक रूप में जो है उसमें व्यापकता होनी चाहिए, जैसे स्वतंत्रता का हनन न हो, नागरिकता का हनन न हो, इस प्रकार से तो तमाम बातें इसमें आती हैं। दूसरा था स्पष्टता, निश्चितता, यानी व्यापकता। व्यापक रूप से संविधान में तमाम बातें आनी चाहिए जो राष्ट्र हित में हो और प्रजा के हित में, जनता के हित में, किसी वर्ग विशेष में न। तीसरा, इसमें अपने संविधान के नियम, कानून, धाराएं, प्रत्येक अनुच्छेद वगैरह इसमें आते हैं। स्पष्टता, निश्चितता, स्पष्टता एवं निश्चितता, तो स्पष्टता एवं निश्चितता, यानी संविधान स्पष्ट रूप से होना चाहिए जिसमें तीनों अंगों के पारस्परिक संबंध निश्चित किए जाते हैं। तीन अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इन तीनों अंगों के बारे में, पारस्परिक संबंधों के बारे में स्पष्टता और निश्चितता व्यक्ति एवं सरकार और सरकार के विविध अंगों के पारस्परिक संबंधों में निश्चितता होनी चाहिए और इन तीनों वर्गों के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए और तीनों अंगों के साथ साथ में जनता की आपस में पारस्परिक संबंध होने चाहिए। इसके बाद में चौथा है, अगर इनमें स्पष्टता तीनों अंगों में नहीं रहेगी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में, तो एक प्रकार से जो है विवाद उत्पन्न होगा। तो इन तीनों अंगों में स्पष्टता होनी जरूरी है और व्यक्ति एवं सरकार के बीच में आपस में पारस्परिक संबंध विविध अंगों में होने चाहिए। स्पष्ट मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, शासन की मर्यादा निश्चित करना और दूसरे व्यक्तियों एवं राज्यों के हस्तक्षेप से नागरिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना। दूसरे राज्य के हस्तक्षेप से अपने राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और उनके हितों की रक्षा करना। मौलिक अधिकारों से ही नागरिकों की स्वतंत्रता एवं हित अधिक सुरक्षित रहते हैं। इन मौलिक अधिकारों जो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में दिए गए हैं, आपको थोड़ा कभी बताया है, पढ़ भी चुके हैं मौलिक अधिकार व्यवस्था। अब स्वतंत्र न्यायालय,
न्यायपालिका है उसमें जो न्यायाधीश कार्य करते हैं वह स्वतंत्र रूप से होने चाहिए। किसी भी प्रकार का उनके ऊपर राजनीतिक दबाव न हो, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर न्याय करने का दबाव नहीं आना चाहिए और वो खुलकर और स्वतंत्र रूप से न्याय करें, जिससे वाद करने वाले को अपना हक मिल सके, उसको न्याय मिल सके। अपने अन्याय के विरुद्ध हो, चाहे अधिकारों के हनन के विरुद्ध हो, चाहे मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध हो, किसी भी नुकसान क्षतिपूर्ति के लिए व्यक्ति वाद करता है तो उसको बिना किसी दबाव से उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे न्यायाधीशों की स्वतंत्र प्रणाली होनी चाहिए। छठा है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता मनुष्य एक विकसित और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, तो इसलिए वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ साथ ही संविधान में परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। ये बात संविधान के लक्षण पुनः वापस पढ़ते हैं। संक्षिप्तता, यानी संविधान में वैध की बातें न हो, उसका उल्लेख बड़ा चढ़ा करके न किया जाए। वास्तविकता जो हो, वास्तविकता जो कल्याण के लिए जो रूप होना चाहिए संविधान का, जनता के कल्याण के लिए, वह होना चाहिए सूक्ष्म रूप से। व्यापकता, और व्यापकता का मतलब इतना भी उसको सूक्ष्म न कर दे कि कुछ जो है संविधान में मुख्य बातें छोड़ लें, तो सभी बातों को समान रूप से स्थान देना, चाहे वह मतदान प्रणाली हो, चुनाव, नागरिकों के अधिकारों की हो, संशोधन हो, किसी भी प्रकार की जो धाराएं, नियम, कानून, कायदे, वो सभी होने चाहिए, उसमें व्यापक रूप से होने चाहिए, जिसमें सभी जनता का कल्याण हो। स्पष्टता और निश्चितता, स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लेख होना चाहिए और उसमें निश्चितता भी होनी चाहिए। स्पष्टता और निश्चितता अति आवश्यक है, क्योंकि स्पष्टता का अर्थ यह है कि तीनों अंगों को और जनता एवं सरकार के बीच पारस्परिक संबंध होने चाहिए। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और जनता एवं सरकार के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध होने चाहिए। इसके बारे में स्पष्ट और निश्चित होनी जरूरी है। संविधान में मौलिक अधिकार, तो जनता को सभी मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए जो कल्याण के लिए कार्य करें, उनके हितों की रक्षा करें, उनकी स्वतंत्रता करें। नागरिकों का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इस प्रकार से जो सारे अधिकार दिए गए हैं उनका पूर्णरूपेण उसका निश्चित होना जरूरी है संविधान के अंदर। स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्याय, अगर नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसे में संविधान के अंदर ये व्यवस्था की जाए कि वह व्यक्ति अपना वाद न्यायालय में प्रस्तुत करे और न्यायालय उसका सही सत्य न्याय करे। इसके लिए न्याय करते वक्त किसी भी प्रकार का दबाव न्यायाधीशों के ऊपर नहीं होना चाहिए, राजनीतिक या और किसी भी प्रकार का, जिससे क्या है कि वो दबाव में आकर के अगर गलत फैसला लेते हैं तो उस वादी को अपने वाद का सही जो है न्याय नहीं मिलता। तो इसलिए इनको स्वतंत्र रखने की जरूरत है। न्याय स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने चाहिए। परिवर्तनशीलता, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में समय समय पर परिवर्तनशील है, इसलिए समय समय पर परिवर्तन करना पड़ता है और यह एक प्रक्रिया समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में परिवर्तित हो जानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्राणी है। संविधान की प्रक्रिया जो है एक क्रियाशील प्रक्रिया होती है और परिवर्तनशील भी होती है। ये इसके मुख्य लक्षण है। वापस सुना है, संक्षिप्तता, व्यापकता, दूसरा स्पष्टता, निश्चितता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायालय और परिवर्तनशीलता। आगे पढ़ेंगे अपन संविधानवाद
संविधानवादी शासन। संविधानवादी शासन किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया आपको। श्रेष्ठ संविधान के लक्षण: संक्षिप्तता, व्यापकता, स्पष्टता, निश्चितता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायालय और परिवर्तनशीलता। अब संविधानवाद या संविधानवादी शासन किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ें। संविधानवादी शासन, संविधानवादी शासन, संविधानवादी शासन, संविधानवादी शासन, संविधानवादी शासन। तो पिनाक और स्मिथ ने इसके बारे में लिखा, पिनाक और स्मिथ ने इसके बारे में बताया। पिनाक और स्मिथ राजनीति की इसकी परिभाषा दी है। संविधान केवल संविधान केवल संविधान संविधान केवल संविधान केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं। संविधान केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं नाम ही नहीं, परंतु यह राजनीतिक शक्ति के संगठनों का राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है। प्रभावशाली नियंत्रण भी है। नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व की प्राचीन परंपराओं और भविष्य की प्राचीन परंपराओं और भविष्य की आशाओं का प्रतीक है। ये पिनाक और स्मिथ ने परिभाषा दी। आशाओं का प्रतीक है। संविधानवादी शासन, पिनाक और स्मिथ ने संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं, परंतु राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है। प्रतिनिधित्व की प्राचीन परंपराओं और भविष्य की आशाओं का प्रतीक है। पिनाक और स्मिथ ने इसके बारे में यह परिभाषा दी। अब पढ़ेंगे अपन वर्तमान में अधिक मान्य व्यवस्था है क्या? संविधानवादी
शासन, वर्तमान में यह व्यवस्था अधिक मान्य है। और संविधानवाद विधि का शासन और संविधानवाद, विधि का शासन और संविधानवाद, विधि यानी कानून, विधि का शासन और संविधानवाद उदारवादी लोक कल्याण लोकतंत्र के, उदारवादी लोकतंत्र के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। ये सामान्य भाषा में इनकी परिभाषा आई कि संविधानवाद वर्तमान समय में संविधानवादी शासन की ऐसी आवश्यकता है और विधि का शासन और संविधानवाद उदारवादी लोकतंत्र के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। यह सामान्य भाषा। आगे इसमें दो बातें बताई गई हैं। इसमें दो बातों का उल्लेख किया गया है। दो बातों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक देश में दो प्रकार के कानून होते हैं। एक तो साधारण कानून, दूसरा एक साधारण कानून होता है और दूसरा संवैधानिक कानून। प्रत्येक देश में दो प्रकार की कानून व्यवस्था होती है। दो प्रकार के कानून। नंबर एक, साधारण कानून, दूसरा संवैधानिक कानून। ये दो प्रकार के कानून प्रत्येक देश में होते हैं। साधारण कानून में शासन और शासक वर्ग को कुछ शक्तियां प्राप्त होती है। साधारण कानून में शासन और शासक वर्ग को कुछ शक्तियां प्राप्त होती है। इसमें साधारण कानून। संवैधानिक कानून में नियंत्रण की संस्थागत व्यवस्था होती है। संवैधानिक कानून में नियंत्रणों की संस्थागत व्यवस्था होती है, जिसकी अवहेलना कठिन कार्य है। संवैधानिक कानून में संस्थागत व्यवस्था होती है जिसकी अवहेलना करना बहुत ही कठिन कार्य है। उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। परिभाषा सामान्य तौर पर सामान्य भाषा में शासन और शासक वर्ग पर, सामान्य भाषा में शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। क्या है संविधानवाद? सामान्य भाषा में शासन और शासक वर्ग और नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। पुनः एक बार, सामान्य भाषा में शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। ये साधारण कानून में शासक और शासक वर्ग को कुछ शक्तियां प्राप्त होती है और संवैधानिक कानून में वह शक्तियां होती है, नियंत्रण की संस्थागत वह शक्तियां होती है जिसकी अवहेलना करना किसी के लिए भी बहुत ही कठिन कार्य होता है। उसके बाद में सामान्य भाषा में संविधानवाद किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण ही संविधानवाद द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही है। इसे ही हम संविधानवाद कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में संविधानवाद का आशय सीमित शक्तियों वाला शासन होता है। सीधे सीधे शब्दों में संविधानवाद का आशय सीमित शक्तियों वाला शासन होता है। सेबाइन ने इसके बारे में कहा। सेबाइन ने इसके बारे में क्या? सेबाइन
अरस्तु के मत में संविधानवाद, सेबेन ने कहा अरस्तु के मत में संविधानवाद के हित में होता है। तीन तत्व बताए। अरस्तु के मत में संविधान के तीन मुख्य तत्व होते हैं। अरस्तु के मत में, ये सेबेन साहब कह रहे हैं कि अरस्तु के मत में संविधानवाद के बारे में तीन मुख्य तत्व बताए। पहला है शासन जनता के या सर्वसाधारण के हित में होता है। शासन जनता के या सर्वसाधारण के हित में होता है, पहला अरस्तु के मत। सेबेन ने कहा अरस्तु ने इन तीन मुख्य तत्वों पर जोर दिया है। पहला तत्व शासन जनता के या सर्वसाधारण के हित में होता है। दूसरा, यह विधि सम्मत शासन होता है। कैसा होता है? दूसरा, विधि सम्मत शासन होता है। और तीसरा, यह इच्छुक प्रजाजनों का शासन है। यह इच्छुक प्रजाजनों का शासक है। तीन बातें बताई सेबेन ने। अरस्तु के तीन तत्व, मुख्य तत्व बताए सेबेन ने। पहला, संविधानवाद के आशय के संबंध में सेबेन ने तीन तत्व अरस्तु के बताए। शासन जनता के या सर्वसाधारण के हित में होता है। यह विधि सम्मत शासन होता है। यह इच्छुक प्रजाजनों का शासन होता है। तो इसके बारे में J.S. राउसेक ने कहा एक धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासक तथा शासित के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। J.S. राउसेक के अनुसार एक धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासक तथा शासित के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। ब्लॉन्डेल ने कहा संवैधानिक शासन वह है जो कि विशिष्ट उदारवादी हो, जो शासन की शक्तियों और उनके प्रयोग को प्रतिबंधित करता हो और राज्य के नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करता हो। ब्लॉन्डेल के अनुसार संवैधानिक शासन वह है जो कि विशेषता उदारवादी हो और जो शासन की शक्तियां और उनके प्रयोग को प्रतिबंधित करता हो और राज्य के नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करता हो।